Hi friends, I am Ujjwal Kumar from IIT Patna and I welcome you in today's lecture where we are going to talk about alloys. आज हम लोग मेनली alloy के बारे में बात करने वाले हैं और मेन क्वेश्चन जो हम लेंगे वो लेंगे how alloys are different than elements and compounds. alloys को जैसे कि हम बोलते हैं कि वो सॉलिड सॉल्यूशन है, तो जो अलॉयज़ है वो एलिमेंट्स और कंपाउंड से कैसे डिफरेंट है। तो हमारे साथ बने रहिए, इसमें मैं डेफिनेशन के साथ इस क्वेश्चन का आंसर करूँगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन कि अलॉय कहते किसको हैं। द मीनिंग ऑफ द टर्म अलॉय इज़ अ सब्सटेंस formed from the combination of two or more metals. जब दो या दो से अधिक मेटल्स को हम मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है? अलॉय बनता है। Alloys can also be formed from combinations of metals and other elements. Metals और other elements को जब हम मिलाते हैं तो उससे भी अलॉय का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में अलॉय होता क्या है। तो मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ अब। ओके, एंड आई एम रेडी। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो कितनी बार हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कंपाउंड की तरह है। किसकी तरह है? कंपाउंड की तरह। तो ये जो अलॉय है वो कंपाउंड क्यों नहीं है? तो सबसे पहला एक चीज़ जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो दो मेटल्स हैं उसमें जो स्मॉलर मेटल होता है वो स्पेसेस में यानी कि वॉइड्स में, सॉरी मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ तब आपको और क्लियर होगा। ये जो वॉइड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे वॉइड्स दिख रहे हैं। ये जो वॉइड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो वॉइड्स होते हैं मेटल्स के बीच में, जो वॉइड्स होते हैं उसमें जाके ये बैठ जाते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जब सॉल्ट को हम वाटर में मिक्स करते हैं तो जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में जाके कौन बैठ जाता है? सॉल्ट। उसी तरह जो छोटा पार्टिकल वाला मेटल होता है वो बड़े पार्टिकल वाले मेटल के लैटिस में बीच में जाके क्या होता है? बैठ जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने इलेबोरेटरी, मतलब कि ये अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ये बड़े एटम्स हैं और बीटा जो यहाँ पे दिखाए गए ये छोटे एटम्स हैं। ये उसके बीच में जाके क्या हो गए हैं? बैठ गए हैं। यहाँ पे मैंने फिगर के हिसाब से आपको शो करने का कोशिश किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्योर मेटल है। ये क्या है? प्योर मेटल। ठीक है। ये है सब्स्टिट्यूशन सॉलिड। सब्स्टिट्यूशन में आप देख सकते हो कि बेसिकली कहीं कहीं पे अगर एलिमेंट मिसिंग है तो उसके जगह पे कौन बैठ गया है? ये दूसरा मेटल बैठ गया है। तो ये एक्चुअली में बॉन्ड नहीं बना रहा है और कभी कभी बॉन्ड बनाता भी है लेकिन वो बहुत इनसिग्निफिकेंट होता है। ये एक्चुअली में क्या कर रहा है? जो वॉइड्स हैं उसको ये क्या कर रहा है? भर रहा है। जैसे कि आप ये थर्ड फिगर में आप देखोगे तो आपको और क्लियर होगा। ये वाला जो पोर्शन है आप दिख रहे हो कि ये बीच का जो स्पेस है उसको क्या कर रहा है? कवर अप कर रहा है। तो अलॉयज़ जो हैं उसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं जो कि आपको याद रखने हैं अभी के केस में। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछता है और आपके बोर्ड में भी पूछेगा ये, मतलब कि बोर्ड में और सेमेस्टर में भी, कि ब्रास जो है वो किससे बना है? कॉपर और जिंक से। ये इम्पोर्टेंट है। ब्रास किससे बना है? ये वाला ब्रास बना है कॉपर और जिंक से। ब्रोंज जो बना है वो किससे बना है? कॉपर और टीन से। और सोल्डर जो बना है वो किससे बना है? टीन और लीड से। स्टेनलेस स्टील आप याद भी रख सकते हो, नहीं भी याद रख सकते हो, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो ऊपर वाला तीनों है ये आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है। हर एक, तो यहाँ पे मैं आप ये बेसिकली वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े रहें। ओके।